हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने नए यूट्यूब चैनल द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग में। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी वर्ण विचार। हिंदी व्याकरण का एक अभिन्न अंग होता है वर्ण विचार। हम जब भी एक व्याकरण की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि वर्ण आखिर होता क्या है। तो बेटा, हिंदी भाषा के जो व्याकरण होती है उसे हम 3 भागों में उसे बांटा गया है। एक आपका होता है शब्द, दूसरा वर्ण और वाक्य। तो ये इसका संक्षिप्त वर्णन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं ध्वनि, वर्ण या अक्षर। तो ध्वनि, वर्ण या अक्षर क्या होता है? जैसे हम कानों से जो भी आवाज़ हम सुनते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं। तो मूल ध्वनि को जिस प्रतीक या चिन्ह से प्रकट किया जाता है, यानी कि जो भी प्रतीक या चिन्ह का यूज़ हम किसी ध्वनि को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे आपका आ, का, चा, टा आदि। तो जो भी ध्वनि हम अपने मुंह से निकलती है, जैसे क्या होता था पहले कि बचपन में बच्चे रोने के लिए रोते थे, कुछ चीज़ें मांगने के लिए संकेत करते थे, तो उन्हें समझने में कठिनाई होती थी, इसलिए उन ध्वनियों को, उन प्रतीकों को कुछ चिन्ह प्रदान कर दिए गए जिसे हम वर्ण कहते हैं। तो हमारे देवनागरी जो लिपि है उसमें वर्णमाला में 44 अक्षर होते हैं। जो अक्षर वही होते हैं जिसे हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण या अक्षर एक ही होता है। तो वर्णों के स्वर और व्यंजन 2 भेद होते हैं। स्वर हमारे 11 अक्षर, जो प्रथम 11 अक्षर होते हैं वे हमारे स्वर कहलाते हैं, जिसमें आपका ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 अक्षर हमारे स्वर कहलाते हैं। इसके बाद के जो अक्षर होते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 33 होती है। तो हमारे 33 कौन से होते हैं बेटा? ये 5-5 के वर्ग में विभाजित होते हैं। 5-5 अक्षरों का इनका एक वर्ग होता है। जैसे आपका का, खा, गा, घा, अंगा। फिर होता है आपका चा, छा, जा, झा, अया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा और शा, शा है। तो इस तरह से 5-5 अक्षरों में के समूह में ये विभाजित होते हैं, जिसमें 25 आपके वर्गों के अनुसार और उसके बाद 30 आपके वर्गों के अनुसार हो जाते हैं और 3 आपके शा, शा, हा इसमें जुड़कर 33 आपके व्यंजन होते हैं। तो इसके अलावा हमारे वर्णमाला में 3 और अक्षर होते हैं जो कि बाद में जोड़ दिए गए थे, जिसमें आपका अक्षा, त्रा और ज्ञा होते हैं। ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त का मतलब होता है कि ये जो योग से बने होते हैं। योग मतलब कि जुड़कर, जैसे कि 2 अक्षरों को जोड़कर एक अक्षर का रूप प्रदान कर दिया गया है, इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आपका जैसे ये का और शा मिलकर अक्षा बना है, ता और रा से मिलकर त्रा, जा और यहाँ से मिलकर आज्ञा। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन मतलब कि जो प्लस यानी कि योग से जुड़कर मिलते हैं, बने होते हैं, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संस्कृत के स्वर जो री का प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता है। जैसे आपका ये री और री होते हैं, ये भी हमारे संयुक्त होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग केवल संस्कृत में किया जाता है। इसका प्रयोग हम हिंदी में नहीं करते। केवल ह्रस्व स्वर री का प्रयोग ऋषि, ऋण आदि लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण केवल वो ध्वनि होती है जिसे एक चिन्ह या प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका शब्द विचार। थैंक यू वेरी मच।